बहुत समय पहले की बात है। पूर्वी भारत के एक गांव में 8 भाई और उनकी एक छोटी बहन कणकी रहते थे। कणकी इस परिवार की जान थी, चंचल, प्यारी और सबसे मासूम। जब मां बाप नहीं रहे तो 8 भाइयों ने मिलकर कणकी को पाला। दिन भर खेतों में काम और रात को बहन की हंसी में सारी थकान भूल जाना, उनका यही जीवन था। लेकिन एक दिन आसमान रूठ गया। गांव पर पड़ा भयानक अकाल। पानी सूख गया, खेत बंजर हो गए और भूख हर घर में चीखने लगी। कणकी की हंसी अब खामोशी में बदल गई थी। उसके मासूम चेहरे पर अब थकावट और भूख की लकीरें थीं। भाइयों ने तय किया, अब रोज एक भाई कणकी के साथ रहेगा और बाकी जंगल में काम ढूंढेंगे। एक दिन कणकी के साथ सबसे छोटा भाई भोला घर में अकेला था। उसने कहा, बहना, मैं जंगल जा रहा हूं कुछ लाने, तू रुका रहा। भोला जंगल में गया और वहां उसकी मुलाकात हुई एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत से। उसने कहा, अपनी बहन को बचाना चाहता है तो बलिदान दे, जो सबसे प्यारी है उसी को चढ़ा दे। उसने भोला को एक चाकू थमाया और अंधेरे में गुम हो गई। भोला डरा, कांपता हुआ लौटा। कणकी गहरी नींद में थी, शायद भूख से बेहोश। भोला ने उसके माथे को चूमा और कहा, माफ कर दे बहना, मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं। और फिर उसने वो चाकू चला दिया। जब भाई लौटे तो कणकी गायब थी। भोला ने झूठ बोला। एक बाबा आए थे, बोले कि कणकी अब देवी बनेगी। वो चली गई। रात को भोला ने सबके लिए मांस पकाया। भूखे भाइयों ने आंसू भरी आंखों से वो खाना खा लिया। लेकिन उसी रात सबको एक ही सपना आया। कणकी खून से सनी मुस्कुरा रही थी और कह रही थी, भैया, मैं अब भी तुम सब में जिंदा हूं। अगली सुबह भाइयों ने घर के पीछे की जमीन खोदी और वहां मिला कणकी का दुपट्टा और उसकी छोटी। भोला फूट फूट कर रो पड़ा, मैंने उसे मार डाला और तुम सबने उसे खा लिया। उसके बाद 8 भाई पागल हो गए। कोई कुएं में कूदा, कोई आग में जल गया और कुछ बस बैठकर मरने का इंतजार करते रहे। उस घर से कभी फिर हंसी नहीं आई। लोग कहते हैं, हर अमावस की रात जंगल में एक बच्ची की हंसी गूंजती है और 8 काली परछाइयां उस हंसी के पीछे भागती है, पर कभी पकड़ नहीं पाती। दोस्तों, ये कहानी एक काल्पनिक लोक कथा पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, समुदाय या धर्म को ठेस पहुंचाना नहीं है। कृपया इसे केवल एक भावनात्मक, प्रतीकात्मक कथा के रूप में देखें। धन्यवाद।